हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने एक फेसबुक ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर और अपने स्टेटस पे लगाया था। और इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। बच्चे कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो कृपया करके आप इसका एक सोल्यूशन वीडियो बना दीजिएगा। तो बच्चों, स्पेशली आप लोगों की डिमांड पर ही पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का मैं एक सोल्यूशन वीडियो बना रहा हूं। हालांकि स्लॉक्स के मैंने काफी सारे क्वेश्चंस अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में सॉल्व करवाए हैं। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं बच्चों, तो एक बार चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को लाइक तो जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट्स के अंदर जो बातें बताई गई हैं उनका यूज करते हैं। स्टेटमेंट में आपको बोला गया कि सम बॉयज आर गर्ल्स, तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सम बॉयज आर गर्ल्स। नेक्स्ट आगे देखिएगा, आगे क्या बोला इसने, सम गर्ल्स आर वुमेन, तो कुछ गर्ल्स वुमेन है, तो बच्चों डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आपसे कहता है नो वुमन इज बॉय, कोई भी वुमेन आपके बॉय नहीं है। तो बच्चों यहां पे वुमेन का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, किसके साथ, बॉय के साथ, कि कोई भी वुमेन आपके क्या नहीं है, बॉय नहीं है। तो यहां पे जो हमारा डायग्राम वाला पोर्शन है वो होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट कंक्लूजन बच्चों आपसे कहता है कि सम गर्ल्स आर नॉट वुमेन, यानी ये कंक्लूजन आपका श्योरिटी का है। पहली बात तो इस कंक्लूजन के अंदर बच्चों पॉसिबिलिटी वर्ड यूज नहीं किया गया, दैट इज वाई हम ये कह रहे हैं कि ये कंक्लूजन आपका श्योरिटी का है। तो श्योरिटी का कंक्लूजन बच्चों एक बात आपसे ये कहता है कि जो डायग्राम, जो कंक्लूजन के अंदर पूछा गया है वही बात डायग्राम के अंदर दिखाई देनी चाहिए। यदि दिखाई देती है तो कंक्लूजन सही है, और यदि दिखाई नहीं देती है तो कंक्लूजन गलत है। बच्चों हमें कुछ गर्ल्स ऐसी दिखनी चाहिए डायग्राम के अंदर जो वुमन नहीं होंगी। आइए सीधे सीधे चलते हैं इसके पास, डायग्राम के पास। हमें कुछ गर्ल्स ऐसी दिखनी चाहिए जो वुमन नहीं होंगी। तो बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाली जो गर्ल्स है बच्चों, ये वाली जो गर्ल्स हैं जो बॉय को टच करती हैं, मेरी बात को ध्यान सुनिए कि वो वाली गर्ल्स जो बॉय को टच करती हैं क्या कभी वुमन होंगी, कभी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी बच्चों, क्योंकि बॉय का वुमेन के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो वो वाली गर्ल्स जो बॉय को टच करती हैं कभी वुमन होंगी क्या, कभी नहीं होंगी दोस्तों। यस, इस बात को हम श्योरिटी से कह सकते हैं। और यहां भी आपसे बच्चों श्योरिटी ही पूछी गई थी, और इस बात को श्योरिटी से कहा जा सकता है क्योंकि डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। बात करेंगे सेकंड, सम गर्ल्स आर नॉट बॉय, कुछ गर्ल्स बॉय नहीं होने चाहिए। ये भी आपका श्योरिटी का कंक्लूजन है क्योंकि पॉसिबिलिटी वर्ड तो इसमें यूज ही नहीं किया गया, तो श्योरिटी का कंक्लूजन है। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसकी लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़िए बच्चों। इसने क्या बोला है, देखो इसने क्या बोला है, सम गर्ल्स यानी कुछ गर्ल बॉय नहीं है। तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है, श्योरिटी वाली फीलिंग आ रही है ना। तो कुछ गर्ल्स बॉय नहीं है, ये डायग्राम के अंदर दिखना चाहिए। कुछ गर्ल्स ऐसी दिखनी चाहिए जो क्या नहीं होंगी, बॉय नहीं होंगी। यदि दिखाई देता है बच्चों तो कंक्लूजन सही है, और यदि दिखाई नहीं देता है तो कंक्लूजन गलत है। तो आइए जरा सीधे सीधे चलते हैं डायग्राम। तो बच्चों आप ये पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाली जो गर्ल्स हैं ये वुमन को टच करती है। तो बच्चों क्या ये वाली गर्ल्स कभी बॉय के अंदर जाएंगी क्या, कभी नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि वुमन का बॉय के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। और वो वाली गर्ल्स जो वुमन को टच करती हैं क्या कभी बॉय में जाएंगी, नहीं जाएंगी, क्योंकि वुमन का बॉय के साथ में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अब ये बात हमें डायग्राम के अंदर श्योरिटी में दिखाई देती है। यदि आपको ये बात श्योरिटी में दिखाई देती है और कंक्लूजन ने भी आपसे श्योरिटी में ही पूछा है, तो यह सेकंड कंक्लूजन भी आपका स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। यदि आपके दोनों ही कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेंगे तो बच्चों हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी बोथ आर ट्रू, यानी दोनों कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यदि दोस्तों आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें।
थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।